मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 8 के मैथ का पार्ट 2 समीकरण का यह पार्ट 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 निश्चित रूप से देख चुके होंगे। पार्ट 1 में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक बना चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। आइए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से अपना फेयर कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। कह रहा है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, कह रहा है संकुल संसाधन के मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी छात्रों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों में, छात्रों की संख्या कुल कितनी है बच्चों? 100, और कितना कलम दिया गया? 120 को कलम दिया गया। तो बताइए विजेता छात्रों की संख्या कितनी है? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों, यह समीकरण है तो हम लिखेंगे माना विजेता छात्रों की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है बच्चों, तो जब विजेता छात्र x हो गए तो कह रहा है विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को, यहां लिखेंगे अतः अन्य प्रतिभागियों की संख्या। अब देखिए बच्चों, यहां पर कह रहा है कि कुल छात्र हैं 100, कुल छात्र कितने हैं? 100, और उसमें से जो जीते विजेता हैं वह x है, तो जो प्रतिभागी विजेता नहीं है वो कितने हैं बच्चों? तो 100 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है बच्चों कि जो छात्र जीते हैं उनको, जो विजेता हैं उनको 2 कलम दिया गया, तो x छात्रों को 2 कलम दिया गया, इसका मतलब विजेता छात्रों को 2x कलम दिया गया, 2 गुना x, प्लस जो अन्य प्रतिभागी हैं उनको कितना कलम दिया गया बच्चों? 1-1 कलम दिया गया, 1-1 कलम। तो कुल कलम जो बांटा गया वह कितना हुआ? 120। प्रश्न में यह बात कह रहा है कि विजेता छात्रों को 2-2 कलम दिया गया, अन्य प्रतिभागियों को 1-1 कलम दिया गया, तो कुल 120 कलम बांट दिया गया। तो आप बताइए विजेता छात्रों की संख्या कितनी है? तो आइए अभी समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं। विजेता छात्र की संख्या आ जाएगी 100 माइनस x बराबर 120। देखिए 2x में से x गया तो कितना बचेगा? x प्लस 100 बराबर 120। तो x बराबर कितना होगा बच्चों? 120 माइनस 100, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 20। लिखेंगे, अब आंसर आ चुका है, लिखेंगे अतः विजेता छात्रों की संख्या बराबर 20। आंसर, यह आपका आंसर हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है बच्चों, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। माने रवि का जितना आज वर्तमान उम्र, माने आज का उम्र, रवि का आज जितना उम्र है उसमें उसके 3 गुना से 5 अधिक कर देंगे तो उसके पिता का उम्र आ जाएगा जी। और 5 साल बाद कह रहा है दोनों के उम्र का योग 47 वर्ष है। 5 साल बाद, आइए इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों
क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना रवि का वर्तमान उम्र। तो रवि का वर्तमान उम्र कितना मान लेंगे बच्चों? x वर्ष। तो यहां लिखेंगे अतः पिता का वर्तमान उम्र। अगर रवि का आज जितना उम्र है उसको 3 से गुना करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो जो आएगा वही उसके पिता का उम्र होगा। इसका मतलब 3x + 5 वर्ष उसके पिता का उम्र होगा। अब लिखेंगे, आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद। क्या कह रहा है बच्चों? 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष है। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब देखिए 5 वर्ष बाद रवि का उम्र। रवि का उम्र आज है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बच्चों? x + 5 वर्ष। और उसके पिता का वर्तमान माने आज का उम्र है 3x + 5, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे पिता का उम्र। 5 साल के बाद पिता का उम्र हो जाएगा 3x + 5 + 5 वर्ष बराबर 3x + 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे प्रश्न से। कहता है कि 5 साल बाद उनका जो उम्र होगा, इनका उम्र यह है, इनका उम्र यह है, इनके उम्रों को जब जोड़ेंगे तो उसका जोड़ कितना आएगा? 47 वर्ष आएगा। कितना आएगा बच्चों? 47 वर्ष। तो इसको जोड़ लीजिए। यह है x + 5 जोड़ 3x + 10 और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 47। अब इसको हल कीजिए बच्चों। x + 5 + 3x + 10 बराबर 47। तो यह हो जाएगा कितना? x + 3x कितना हो जाएगा? 4x + 15 बराबर 47। तो 4x बराबर हो जाएगा बच्चों 47 - 15। तो 47 में से 15 गया तो 32। अतः x बराबर हो जाएगा 32/8। 32/4। 32/4 4 8 32 बराबर 8 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो x बराबर हो गया 8 वर्ष। हम लोग x क्या माने थे? रवि का वर्तमान उम्र हो गया x वर्ष, तो इसका मतलब हो गया 8 वर्ष। और उसके पिता का उम्र कितना हो जाएगा? 8 × 3 + 5, तो 8 × 3 = 24 और 5 = 29। तो हम लोग लिख देंगे अतः, यहाँ पर जगह थोड़ा कम बच रहे हैं बच्चों। देखिए वीडियो में कहाँ तक आ रहा है ना, इसके नीचे लिखना उचित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग कहाँ लिखें? इसको मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लिए होंगे, तो इसको मिटा के इसका आंसर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आइए, अब इसके बाद यहाँ आंसर लिखना है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे अतः रवि का वर्तमान उम्र। रवि का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा बच्चों? x वर्ष। तो x कितना है? 8 वर्ष। और पिता का वर्तमान उम्र बराबर 3 × 8 + 5, 3 8 24 और 5 29 वर्ष। और दोनों को इस तरह घेर देंगे और लिख देंगे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यह बन गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। अब हम 2.3 बनाने जा रहे हैं बच्चों। हम लोगों ने बच्चों 2.2 बनाया। 2.2 में 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न खत्म हो गए। अब 2.3 हम लोग शुरू करते हैं। 2.3 जब शुरू कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग को एक नया मेथड दिया है, उसको पहले समझा के तब हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3। अब देखिए बच्चों, 2.3 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 7 - 6x / 9x, 7 - 6x / 9x बराबर 1/15। देखिए बच्चों, ऐसा प्रश्न जब आता है समीकरण में तो हम लोग इसको कैंची गुना करते हैं। कैंची गुना
इसको मैंने हम लोग अपने भाषा में कहेंगे तो कैंची गुना, या इसको तिरछा गुना भी कहते हैं, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। तो तीनों नाम से जानते हैं। तो जब क्या करेंगे, बराबर के इधर एगो बटा रहेगा और बराबर के इधर भी एगो बटा रहेगा, उस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कैंची गुना करते हैं। तो कैंची गुना के तहत क्या होता है, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना करते हैं, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से गुना करते हैं। अब आइए गुना किया जाए। तो देखिए बच्चों, यह हो जाएगा, इसको जब इससे गुना करेंगे तो 9x गुना 1 आ जाएगा, और यह हो जाएगा 7 - 6x गुना 15। इसको हल कीजिए, यह हो जाएगा 9x और यह हो जाएगा 15 सत्ते 15 छक 90 और 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 105 और माइनस 15 छक 90x। अब यह देखिए बच्चों, 9x और प्लस 90x बराबर 105, ये हो जाएगा बच्चों 99x बराबर 105। तो x बराबर कितना होगा, 105/99। अब यह देखिए तो किससे कटता है, 3 से कट जाएगा, 33 तिया 99 और 3 तिया 9 और 3 पचे 15। इसका मतलब आता है x बराबर 35/33 आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। इसमें हम लोगों ने कौन मेथड लगाया बच्चों, कैंची गुना का मेथड लगाया। कैंची गुना से हम लोगों ने इसको हल किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ पर चिन्ह खींच दे रहे हैं, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। यह कहता है z/4, यह कहता है बच्चों z/4 बराबर z + 15/9, z + 15/9। फिर हमारे पास आ गया बच्चों वही क्वेश्चन। देखिए, बराबर के इधर एगो बटा है, बराबर के इधर एगो बटा है, और दोनों को क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे। इसको क्या कहते हैं बच्चों, कैंची गुना करेंगे। अब आइए गुना करते हैं। z को 9 से गुना कीजिए, z को 9 से हमने गुना किया, और z + 15 को 4 से गुना करेंगे। तो देखिए क्या आता है बच्चों, यह आएगा क्या 9z, और यह आएगा क्या 4z + 15 चौका 60। तो यह 9z - 4z बराबर 60। तो यह हो जाएगा बच्चों 5z बराबर 60। तो z बराबर 60/5, 12 पचे 60। तो आ गया बच्चों z बराबर 12 आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सब क्वेश्चन निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3। 2.3 में कहता है बच्चों x² - x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। x² - x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 32। यहाँ पर हम लोग एक सूत्र लगा देंगे तो यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा, और बिना सूत्र का भी यह प्रश्न बनेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। पर देखिए सूत्र लगा देने से कितना आसानी से बनता है। a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ जब a - b का हम होल स्क्वायर लगाएंगे तो यह बनेगा x² - यहाँ मंझला कोष्ठ लगा देंगे, x² - 2 दूना 4x + 4 मंझला कोष्ठ बंद बराबर 32। अब यह हो जाएगा बच्चों x² - x²। अब क्या किया, कोष्ठ को हटा दिए तो -x² + 4x - 4 बराबर 32। अब देखिए x² से x² कट गया, बच गया कितना 4x - 4 बराबर 32। तो 4x बराबर हो जाएगा बच्चों 32 + 4, तो x बराबर 4x बराबर हो जाएगा कितना 36। तो x बराबर हो जाएगा 36/4, तो हो जाएगा 4 × 9 = 36। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 9 आंसर। देखिए, परंतु यह तो हमने सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को बनाया, परंतु होता क्या है, कई बार हमको सूत्र याद नहीं है। इस लेवल पर हम लोगों को, बच्चों को 8वां क्लास में दूसरा पाठ में यह सूत्र याद नहीं रहता है। तो
तो इसको बिना सूत्र का भी हम लोग बना लेंगे। इसमें बिना सूत्र का हम आपको बना के दिखाते हैं। तो इसमें क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर तीनों को उतार लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को हम दूसरा मेथड से फिर बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको उतार लीजिए। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को दूसरा मेथड से बना के दिखाते हैं, जिसमें हम लोगों को सूत्र प्रयोग नहीं करना है। देखिए 1 और 2 को मिटा दिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सूत्र लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चूंकि बोर्ड में जगह नहीं बचा था इसलिए इसे मिटाना जरूरी था। आइए बिना सूत्र का कैसे बनेगा, यह देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का कोष्ट का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 और फिर से लिख देंगे एक्स माइनस 2। ऐसा कब करेंगे, जब हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद नहीं रहेगा तब करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ मंजिला कोष्ट लगा देंगे, एक्स को इससे गुना करेंगे एक्स माइनस 2 से और माइनस 2 को एक्स माइनस 2 से। यही ना गुना करने का तरीका है जी। देखिए कैसे, 2 को कोष्ट का जब गुना रहता है तो क्या, इसके पहले संख्या को लिख के कोष्ट वह उतारते हैं, फिर दूसरे संख्या को लिख के कोष्ट वह उतार देते हैं और फिर बारी बारी से दोनों को गुना कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कोष्ट बंद बराबर 32। यह कब करेंगे बच्चों, जब हमें सूत्र याद नहीं रहेगा तब। मंजिला कोष्ट में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 32। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, अब कोष्ट को हटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 32। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 4 बराबर 32। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 4x बराबर 32 जोड़ 4, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 36। तो x बराबर हो जाएगा 36 बटा 4, 4 9 36, तो x बराबर हो जाएगा 9 आंसर। देखिए थोड़ा बड़ा सवाल बना बच्चों, पर बिना सूत्र का भी यह सवाल बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कह रहा है बच्चों x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 9। इसको हम लोग हल करते हैं। इसको भी 2 तरीक़ा से हल कर लेंगे। पहले एक बार सूत्र से हल कर लेते हैं और एक बार बिना सूत्र से हल करते हैं। तो सूत्र से कैसे हल करेंगे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 9। अब यहाँ फिर हम लोग हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। जब हमने सूत्र लगा दिया, अब कोष्ट को हटाएंगे तो यहाँ यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा बराबर 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8x और 10x कितना हो जाएगा 18x, और 16 और माइनस 25 हो जाएगा बच्चों माइनस 9। अब देखिए 18x बराबर 9 और माइनस 9 इधर आके हो जाएगा प्लस 9, तो हो जाएगा बच्चों 18x बराबर 18। तो x बराबर कितना होगा 18 बटा 18, 18 से 18 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा x बराबर 1 आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। जब आपको सूत्र याद नहीं होगा तो उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं जिसमें सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब उसको ही बना के दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बिना सूत्र से। अब देखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 4 और कोष्ट में x प्लस 4 माइनस इसको लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 9। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा। देखिए पूरा कोष्ट का स्क्वायर है, इसका मतलब कोष्ट 2 बार गुना में है, तो 2 बार गुना में है, 2 बार गुना में है। अब इसको हल कीजिए। यहाँ लिखेंगे x और x प्लस 4 और यहाँ 4 और x प्लस 4। जब 2 कोष्ट गुना में रहता है तो क्या करते हैं, इस कोष्ट का पहला अक्षर लिख के
दोनों कोष्ठ को दूसरे कोष्ठ को उतारते हैं, फिर दूसरा लिख के दूसरे कोष्ठ को उतार देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मंझला कोष्ठ लगाएंगे। मंझला कोष्ठ क्यों लगाएंगे, क्योंकि बाहर में माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर हमने मंझला कोष्ठ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाहर में प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए नहीं लगाया, यहाँ बाहर में माइनस का चिन्ह है इसलिए हम लोग कोष्ठ लगाएंगे। फिर लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5, कोष्ठ बंद, मंझला कोष्ठ भी बंद, बराबर 9। अब इसको हल कीजिए, गुना कीजिए। अब इस तरह के गुना में हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों से गुना करते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 16 माइनस कोष्ठ में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 25, मंझला कोष्ठ बंद, बराबर 9। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 4x मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 8x प्लस 16 माइनस, अब यह देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 5x हो जाएगा माइनस 10x प्लस 25, कोष्ठ बंद, बराबर 9। अब क्या करेंगे, कोष्ठ को हटाएंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 बराबर 9। इसमें हमने किया क्या बच्चों, यह जब कोष्ठ हटेगा तो उसके अंदर का चिन्ह सब बदल जाएगा। यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस 10x है तो यहाँ प्लस 10x हो जाएगा, यहाँ प्लस 25 है तो यहाँ माइनस 25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चिन्ह बदलेगा जब कोष्ठ को हटाएंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 8x और 10x कितना हो जाएगा 18x, और 16 और माइनस 25 कितना हो जाएगा माइनस 9 बराबर 9। यह समीकरण होगा। तो हो जाएगा 18x बराबर 9 प्लस 9, तो 18x बराबर हो जाएगा बच्चों 18, तो x बराबर हो जाएगा 18 बटा 18, 18 से 18 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, आंसर। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 4 बिना सूत्र का। एक बार हम लोग सूत्र से बना लेंगे, एक बार बिना सूत्र से बना लेंगे और दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यहाँ लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 5 का होता है y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3, y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5, कोष्ठ बंद, बराबर 6। अब देखिए ये तो सूत्र में नहीं है, डायरेक्ट गुना में है, तो गुना में कीजिए इसको y लिखेंगे और y माइनस 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस 3 लिखेंगे, यहाँ y माइनस 3 लिखेंगे, माइनस वाई इंटू वाई प्लस 5, तो ये दिया हुआ है, इसी तरह उतार देंगे। अब लिखिए, अब गुना कीजिए इसको, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3y माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y बराबर 6। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 3y से प्लस 3y कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बच्चों माइनस 5y बराबर 6। ठीक चल रहा है ना, और माइनस 9 भी तो है, माइनस 5y माइनस 9, माइनस 5y माइनस 9 बराबर 6। अब हो जाएगा बच्चों माइनस 5y और 6, माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 5y बराबर 15, तो y बराबर 15 बटा माइनस 5, तो 5 तियाँ 15 कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस 3, आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का होता है बच्चों 5x माइनस 4 बटा 6। देखिए कह रहा है 5x माइनस 4 का बटा 6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 बटा 2। क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिए, नहीं तो बनाते हम जाएंगे हम लोग और आंसर नहीं मिलेगा। 5x माइनस 4 बटा 6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10 बटा 2। चलिए बच्चों अब इसको हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
यहाँ देखिए बराबर के इधर कौ गो बटा है, एगो। अब बराबर के इधर कौ गो बटा है, एगो। और इसमें भी तो बटा एक है, इसमें बटा एक है, 3 गो बटा है। तो यहाँ कैंची गुना नहीं लगेगा। कैंची गुना कब लगता है? जब बराबर के इधर एगो बटा रहता है, अब बराबर के इधर एगो बटा रहता है, तब कैंची गुना हम लोग लगाते हैं। तो चूंकि इधर एगो बटा नहीं है तो इसको हम लोग एगो बटा बनाएंगे। एगो बटा बनाने के लिए क्या करेंगे? 4x बटा 1 कर देंगे, 1 बटा 1 कर देंगे। अब इसको हल कीजिए। इधर तो 5x माइनस 4 बटा 6 इसी तरह रहेगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? बटा 1 1 और 2 का लॉसा लेंगे तो कितना होगा? 2। तो इसका मतलब यहाँ 4x के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे? 8x। और 1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 2। अब माइनस यहाँ दे देंगे। अब चूंकि 2 है तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 10। चूंकि यहाँ बटा के ऊपर जो है 2 संख्या है इसलिए कोष्ट लगा देंगे, बाहर में माइनस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह हो जाएगा 5x माइनस 4 बटा 6 बराबर 8x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 10 बटा 2। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना? 5x माइनस 4 बटा 6 और ये 8x और माइनस 3x कितना हो जाएगा बच्चों? 5x और 2 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 8 बटा 2। अब देखिए आपके सामने आ गया, बराबर के इधर एगो बटा आ गया, बराबर के इधर एगो बटा आ गया। अब हम लोग कैंची गुना कर सकते हैं। अब जब कैंची गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 5x माइनस 4 गुना 2 और यह हो जाएगा 5x माइनस 8 गुना 6। अब गुना कीजिए 2 से। 10x माइनस 8 बराबर 30x माइनस 8 छक 48। अब x को एक तरफ छांट दीजिए तो 10x हो जाएगा, 30x इधर आएगा तो माइनस 30x बराबर माइनस 48 और माइनस 8 इधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा बच्चों माइनस 20x और ये हो जाएगा माइनस 40। x बराबर माइनस 40 बटा माइनस 20। 20 दूना 40, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ गया बच्चों 2 आंसर। तो आप लोग क्या कीजिए, बोर्ड हमारा भर गया जी। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर में उतार लीजिए। फिर हम लोग आगे के प्रश्न को हल करते हैं। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 4y प्लस 1 बटा 3, 4y प्लस 1 बटा 3 प्लस 2y माइनस 1 बटा 2 प्लस 2y माइनस 1 बटा 2 माइनस 3y माइनस 7 बटा 5 माइनस 3y माइनस 7 बटा 5 बराबर 47 बटा 10 बराबर 47 बटा 10। फिर हमारे सामने बच्चों वही क्वेश्चन आता है कि यहाँ देखिए बराबर का जो चिन्ह है ना, बराबर के इधर 3 गो बटा है और बराबर के इधर 1 गो बटा है तो कैंची गुना नहीं लगेगा। तो इस 3 गो बटा को पहले हम लोग 1 गो बटा बनाएंगे तब कैंची गुना लगाएंगे, उसके बाद सामान्य सूत्र से इसको हल कर लेंगे। आइए पहले हम लोग बटा को 1 करते हैं। तो 3, 2 और 5 का लॉसा निकालिए। निकालने डायरेक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इस तरह निकालिए 3, 2 और 5 का। तो 3, 2 और 5 किससे भाग लेगा? नहीं लगेगा। तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, इसका 30 लॉसा हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 30। अब 3 दहाई के 30 तो 4y प्लस 1 को 10 से गुना करेंगे। बात समझ में आया बच्चों? यहाँ देखिए 15 दूना 30 तो 2y माइनस 1 को 15 से गुना करेंगे। यहाँ 5 छक 30 तो माइनस 3y माइनस 7 को 6 से गुना करेंगे और इधर 47 बटा 10 ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ देखिए 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 चौका 40y प्लस 10 प्लस 15 दूना 30y माइनस 15 माइनस 6 तिरका 18y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7 छक 42 बटा 30 बराबर 47 बटा 10। देखिए अब यहाँ 40y है और 30y है। 40y को 30y से जोड़ेंगे तो 70y और 70y में से 18y घटाएंगे तो हो जाएगा 52y। ठीक है बच्चों,
देखिए 40 और 30 70 है, 70 में से 18 घटा दिए तो 52 हो गया, तो 52 वही हो गया। अब यहाँ देखिए -15 और +42, तो -15 और +42 कितना होगा, तो प्लस में आएगा 42 में से 15 घटाइए 27 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे +27/30 बराबर 47/10। यहाँ देखिए बच्चों फिर से एक बार और कैलकुलेशन कर दीजिए, -15 + 42 तो आ गया 27, 27 माने 42 में से 15 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा प्लस में। अब हम लोग कैंची गुना करेंगे, कैंची गुना करेंगे तो 52y + 27 को हम लोग 10 से गुना करेंगे और 47 को 30 से गुना करेंगे। यहाँ पर आप 37 को इधर ला करके गुना करके काट सकते हैं, ऐसा भी संभव है, तो ऐसा कर दीजिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आसान, कैंची गुना करके भी हल हो जाएगा, परंतु थोड़ा कैलकुलेशन इस तरह आसान हो जाएगा, एक दो स्टेप कम हो जाएगा। 27 बराबर 47/10 और 30 इधर भागा में है तो इधर आके गुना हो जाएगा 30, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 52y + 27 बराबर 3 × 21 के 1 हाथ में 2, 3 × 12 2 14, 141 हो जाएगा। अब हो जाएगा बच्चों 52y बराबर 141 - 27, ये हो जाएगा बच्चों 104, हो जाएगा 52y बराबर 104, तो y बराबर हो जाएगा 104/52, तो 52 दूना 104 होता है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे y बराबर हो जाएगा बच्चों 2। यह हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हम लोग निकाल लिए बच्चों। तो 7 तक हम लोग बना लिए। अब अगला वीडियो में आपको 8 9 10 11 तक हम लोग बना के दिखाएंगे और वहाँ पर हम लोग इस पाठ को समाप्त करेंगे। आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों से भी सब्सक्राइब करा रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।